चलिए आज बात करते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे प्राचीन राजवंश की जिसने दुनिया के व्यापार पर, आप कह सकते हैं, अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है चेर वंश की, मसालों के उस मशहूर तट के असली संरक्षक। एक सवाल, जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले जब काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर थी, तो उस पर आखिर किसका कंट्रोल था? इसका जवाब हमें मिलता है प्राचीन भारत के दक्षिणी तट पर। तो जिन शासकों की हम बात कर रहे हैं ना, वो खुद को केरल पुत्र कहते थे, मतलब केरल के पुत्र। और ये नाम उन्हें सीधे सीधे उस जमीन से जोड़ता है जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इस राजवंश के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि ये कितना पुराना और कितना जरूरी था। अच्छा, तो चेर अकेले नहीं थे। वे संगम काल के 3 सबसे बड़े तमिल राजवंशों में से एक थे। ये वो दौर था जिसे प्राचीन दक्षिण भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इन्हें 3 ताजधारी राजा कहते थे और चेर के साथ थे चोल और पांड्य, जो सत्ता के लिए आपस में लगातार लड़ते रहते थे। और अंदाजा लगाइए ये राजवंश कितना पुराना था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चेर साम्राज्य का जिक्र महान मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं करीब 300 ईसा पूर्व की। मतलब साफ है, चेर उस जमाने में भी एक बड़ी ताकत थे। तो हर महान राजवंश की तरह ही चेरों की नींव भी कुछ बहुत ही शक्तिशाली शुरुआती शासकों ने रखी थी। इनमें नाम आते हैं उदयन चरलाथन और नेडुंजराल आदन जैसे महान राजाओं के। देखिए, इन शासकों ने सिर्फ जंग के मैदान में ही जीत हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने विदेशी व्यापारियों पर भी अपना दबदबा बनाया। और यहीं से चेर शक्ति की एक बहुत मजबूत नींव पड़ी। लेकिन हर कहानी में एक पीक पॉइंट होता है ना? चेर वंश के लिए वो शिखर आया एक महान शासक के साथ। उनका नाम था सिंगुट्टुवन, और इन्हीं को चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। असल में इनके शासनकाल को ही चेरों का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। अब देखिए, सेंगुट्टुवन की शोहरत सिर्फ उनकी फौजी ताकत की वजह से नहीं थी। मशहूर तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम में एक जिक्र आता है कि उन्होंने कन्नगी की पूजा शुरू करवाई और उनके सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया। इससे उनके गहरे कल्चरल असर का पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि चेरों की इतनी शक्ति, इतनी दौलत, इसका सोर्स क्या था? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मसाले। पूरी प्राचीन दुनिया में चेर साम्राज्य को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता था। सोचिए, यहाँ की काली मिर्च, जिसे काला सोना भी कहते थे, उसकी डिमांड रोम से लेकर चीन तक थी। भाई, ये मसाला सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं डालता था, बल्कि दवाइयों और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता था। और बस इसी चीज ने चेरों को बेहिसाब अमीर बना दिया। तो ये भेजते क्या क्या थे? काली मिर्च, दूसरे कीमती मसाले और हाथी दांत। ये सब उस जमाने की लग्जरी आइटम्स थीं जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी। और ये ट्रेड, ओहो, यकीन मानिए, अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था। मुजीरिस जैसे चहल पहल वाले बंदरगाहों से चेर लोग मसाले और एलीदांत रोम भेजते थे, और बदले में वहां से क्या आता था? सोना, सिक्के और महंगी शराब। ये एक ऐसा ट्रेड था जिसने इस इलाके को दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक बना दिया था। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया तो हमेशा घूमता है और कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो अब देखते हैं कि चेर वंश की इस शानदार कहानी का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। देखिए, चेरों ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने एक बहुत ही अमीर और रंग-बिरंगी सांस्कृतिक विरासत भी छोड़ी। वो अपने द्रविड़ देवताओं की पूजा करते थे। संगम साहित्य को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और कमाल की बात यह है कि वो जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के लिए भी खुले थे। इसी वजह से वहां एक बहुत ही टॉलरेंट और वाइब्रेंट समाज बना। तो हुआ ये कि दूसरी शताब्दी में तो ये अपनी ताकत के चरम पर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका असर कम होने लगा। सदियों तक संघर्ष चलता रहा और आखिर में 12वीं शताब्दी आते आते शक्तिशाली चोलों के उभरने के साथ ही चेर वंश का अंत हो गया। भले ही उनका राजनीतिक राज खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी दक्षिण भारत की रूह में जिंदा है। उन्होंने समंदर के रास्ते व्यापार की नींव रखी, संगम साहित्य को और अमीर बनाया और इस पूरे इलाके की सांस्कृतिक पहचान को एक शक्ल दी। एक ऐसी विरासत जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो राजवंश तो खत्म हो गया, पर एक सवाल है, क्या मसालों की भूमि वाली उनकी पहचान आज भी कायम है?
जब हम आज केरल के हरे भरे खूबसूरत नज़ारों और उसके मसालों के बागानों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम असल में चेरों की उसी सदियों पुरानी और कभी ना मिटने वाली विरासत को नहीं देख रहे होते? इस पर सोचिएगा जरूर।